50 कांग्रेस नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इस वक्त की बड़ी खबर है, कांग्रेस के पूर्व विधायक पंकज मलिक पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं गौतम बुद्ध नगर के कांग्रेस जिला अध्यक्ष के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। ये लोग कल रात ग्रेटर नोएडा और नोएडा एक्सप्रेसवे पर दर्जनों बस लेकर पहुंच गए थे, जिसके बाद नोएडा के थाना सेक्टर 39 में मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं आरटीओ ने 2 बसों को सीज भी कर दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, हालांकि इसमें नोएडा के थाना सेक्टर 39 में ये मुकदमा दर्ज हुआ। आरटीओ ने 2 बसों को जो इनके साथ लाई गई थी उनको सीज भी कर लिया है और साथ ही साथ गौतम बुद्ध नगर के कांग्रेस जिला अध्यक्ष के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। तो बस विवाद को लेकर नोएडा में 15 कांग्रेस नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कांग्रेस के पूर्व विधायक पंकज मलिक पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं गौतम बुद्ध नगर के कांग्रेस जिला अध्यक्ष के खिलाफ भी दर्ज की गई है एफआईआर। आपको बता दें, ये लोग जो थे वो कल रात नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर दर्जनों बस लेकर पहुंच गए थे, जिसके बाद नोएडा के थाना सेक्टर 39 में ये मुकदमा दर्ज किया गया है और इस मुकदमे के साथ साथ 50 कांग्रेस नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें कांग्रेस के पूर्व विधायक पंकज मलिक भी हैं, जिन पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। गौतम बुद्ध नगर के कांग्रेस जिला अध्यक्ष के खिलाफ भी एफआईआर की गई है। तो ये लोग, यानी ये जो बस पर सियासत चल रही थी, वो फिलहाल अब इस मोड़ पर आ गई है कि 50 कांग्रेस नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। 39 नोएडा के थाना सेक्टर 39 में ये मुकदमा दर्ज किया गया। 2 बसों को भी सीज कर दिया गया और ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर दर्जनों बस लेकर ये कांग्रेस के जो नेता थे पहुंच गए थे कल रात नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर, जिसके बाद नोएडा के थाना सेक्टर 39 में मुकदमा दर्ज किया गया और साथ ही साथ इनके द्वारा जो दर्जनों बस लाई गई थी उनमें से 2 बसों को सीज भी कर दिया गया है। अब ये पूरा मामला क्या है ये हम जल्दी से आपको बता दें। दरअसल प्रियंका गांधी ने ये कहा था कि 1000 बस वो इसलिए देंगी ताकि मजदूरों को सुविधा मिल पाए और उसके बाद बीजेपी का ये कहना था कि इसमें धोखाधड़ी हुई है। कई नंबर्स ऑटो और 3 व्हीलर्स के भी इसमें नजर आ रहे थे। तो क्या इस सियासत के बीच मजदूर पिस रहे हैं जो या तो पैदल ही अपने गांवों की ओर जा रहे हैं या फिर बसों के इंतजार में कई घंटों से इंतजार कर रहे हैं? तो सवाल यही है कि क्या बसों पर मचे सियासी घमासान के बीच कई इलाकों से अपने घरों की ओर निकले मजदूर फंस गए हैं? क्या कह रहे थे उत्तर प्रदेश परिवहन? उत्तर प्रदेश कोई अधिकारी को नहीं समझता। कोई अधिकारी बोल देते हैं कि एमपी के लिए जाए, कोई अधिकारी जा रहे तेरे लिए गाड़ी बुक जाएगी एमपी के लिए ना। आप क्या कह रहे हो? कोई अधिकारी कुछ नहीं कह रहा है, सब कह देते हैं यहाँ जाओ वहाँ जाओ, परी चौक भेजा, परी चौक से यहाँ भेजा। अब यहाँ से हम पैदल सूरजपुर जाएं क्या? सूरजपुर बोल रहे हैं, बताओ क्या करें? आपको बोल रहे हैं जाने के लिए, सूरजपुर जाओगे कैसे? यहाँ तो सूरजपुर तो कम से कम 15 वहाँ से पैदल आए, कल शाम से चले हुए हैं, ना कुछ खाया है ना पिया है। सूरजपुर से पैदल यहाँ पहुँचे फिर वापस सूरजपुर फिर वापस कह रहे हैं अब सूरजपुर जाओ। कुछ खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा पर जुड़ेंगे और हमारे सहयोगी भी होंगे। जयराम विप्लव बीजेपी सबसे थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ नीरज कुमार हमारे सहयोगी भरतपुर आगरा बॉर्डर से हमारे साथ होंगे और अमित सिंह कासना ग्रेटर नोएडा से हमारे साथ होंगे। सबसे पहले सवाल मेरा सुरेंद्र राजपूत जी से है। सुरेंद्र राजपूत जी, ऐसे में जब ये सियासत बढ़ रही थी, ये कांग्रेस के नेता वहां पहुंच जाते हैं बसों को लेकर और अब उन्हें जो है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, क्या कहेंगे? अर्पिता, मुझे क्या कहना है, ये तो आप जैसे जिम्मेवार लोगों को कहना चाहिए आज की डेट में कि आप बस मांग रहे हैं, सरकार बस मांग रही है, हम बस प्रोवाइड कर रहे हैं। जब हम बस प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमारे खिलाफ ही मुकदमे हो जा रहे हैं, हमारे खिलाफ एफआईआर हो जा रही है, जैसे हम लोग अपराधी हैं। अब इस तरीके की हरकत अगर इतने ही निर्लज्ज और नीच राजनीति पे भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार उतर आई है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? अब तो हम आप लोगों से इजाजत मांगते हैं, सरकार से नहीं। हम अब आप लोगों से इजाजत मांगते हैं कि आप सहयोग कीजिए हमारा और आप बसेस भरवाइए हम लोगों की जो हैं और उन बसेस को गंतव्य तक भिजवाने का भी प्रबंध करिए। वरना तो ये लोग हमारी बस में अगर कोई बैठेगा जो हम सरकार को देना चाहते हैं उनमें बैठेगा तो उनके मजदूरों पर भी मुकदमा कर देंगे, उन पर भी एफआईआर कर देंगे। आज मैं मीडिया से अनुरोध कर रहा हूं, देश की सारी मीडिया से अनुरोध कर रहा हूं अर्पिता के माध्यम से कम से कम आप लोग आगे आए और आप लोग इस तरीके की राजनीति का पर्दाफाश करें और लोगों हम अगर राजनीति कर रहे हैं नहीं, सुरेंद्र राजपूत जी परमिशन ले ली थी वहां पर बस पहुंचाने की आपने? जल्दी से रिएक्शन दीजिए। परमिशन देखिए, मैं फिर से वही बात कहता हूं कि जब सरकार ने ऑलरेडी कहा, अवनीश अवस्थी जी ने कहा कि 1000 बसें आप नोएडा में पहुंचाइए
तो हम नोएडा में पहुंचा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, मैं इसका जवाब ले लूंगी। जयराम विप्लव भी हमारे साथ जुड़ेंगे, आप रहिएगा हमारे साथ। लेकिन दिल्ली यूपी बॉर्डर पर भी सैकड़ों प्रवासी मजदूर जो हैं वो बसों का इंतजार अभी भी कर रहे हैं। मजदूरों का ये कहना है कि कई घंटों के इंतजार के बाद भी उन्हें बस नहीं मिल रही है और स्थिति ऐसी है कि ये मजदूर बेहद परेशान है। लेकर सियासत शुरू हो चुकी है, तो दूसरी तरफ जिन लोगों को इन बसों में छोड़ना है वो प्रवासी मजदूर गाजीपुर फ्लाईओवर के नीचे आपको दिखाई दे सकते हैं। रात से भूखे प्यासे ये लोग यहाँ पर आए हैं। सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा इनके पास नहीं है, न इनके पास पानी पहुँचाया जाता है, न खाने का कोई साधन यहाँ पर दिख रहा है। और तो और कोई ऐसा जवाब इनको नहीं मिलता है कि इन्हें छोड़ने कौन जाएगा और कब जाएगा। हालांकि सुबह से ये लोग यहाँ पर बने हुए हैं, सैकड़ों की तादाद में ये सभी बिहार और यूपी के अलग अलग जिलों में जाने के लिए तैयार हैं। मासूम बच्चे हैं, परिवार है, पूरा बिस्तर और कपड़े सब कुछ इनके पास यहाँ पर आ चुका है, क्योंकि यहाँ से हर हाल में घर जाना चाहते हैं। लेकिन इस पलायन को रोकने के लिए यहाँ पर कोई तैयारी नहीं है, क्योंकि इन्हें अब तक ये जवाब नहीं मिल पाया कि आखिर इन्हें यहाँ से कौन लेकर जाएगा। लोग कहते हैं कि वो बॉर्डर तक जाते हैं तो पुलिस वहाँ से खदेड़ती है और यहाँ पर खड़े होते हैं तो यहाँ भी खड़े होने नहीं दिया जाता है। जबकि पूरी दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से ये प्रवासी मजदूर यहाँ पर आए हैं। अब ये सरकार से यही सवाल उठा रहे हैं कि इन्हें छोड़ने के जल्द से जल्द इंतजाम कब किए जाएंगे, और ना ही इन तक न खाना पहुँचता है ना ही पानी। कैमरामैन कमल देव के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। ठीक है, यानी इन मजदूरों की स्थिति को आप देख रहे हैं किस तरीके से। हमारे साथ अमित सिंह कासना ग्रेटर नोएडा से इस वक्त है। अमित, जहां आप मौजूद हैं वहां पर क्या मजदूर दिख रहे हैं? अभी वो इंतजार कर रहे हैं कि वो अपने घर कब पहुंचेंगे? जी बिल्कुल अर्पिता, यहाँ मजदूर जो हैं, प्रवासी मजदूर जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि घर कब पहुँचेंगे। और वो बीते कल परसों से भी यहाँ पर कई लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं अपने घरों में जाने का। आप देखिए यहाँ पर किसी भी तरीके का सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा गया, एक लाइन में सबको बैठाया गया है। और अभी बताऊँ कि इससे पहले यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग थे। अब सबको तो हमारे कैमरा यहाँ पहुँचने के बाद जो पुलिस जो है सबको यहाँ से हटाई है और सबको किसी बसों में बैठाई गई है। जबकि एक मध्य प्रदेश के छतरपुर के लिए एक बस यहाँ से अभी निकलने वाली है, सभी बसों में बैठा लिया गया है। और मेरे साथ यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस के जो जवान हैं जो यहाँ पर मैनेज कर रहे हैं सब कुछ, सीधे उनसे हम बातचीत करते हैं कि सर कितनी बसें यहाँ से जा रही है इस वक्त? अभी कुछ नहीं, अभी 4 बस गई है, अभी जाएंगे कितनी है नहीं पता। तो ये मैनेजमेंट कैसे, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है? तो इनसे पूछना, एडीएम साहब बैठे ना, उनसे पूछो, अंदर बैठे जो अंदर बैठे हैं उनसे पूछने के लिए कह रहे हैं, मतलब एक दूसरे पर ये टालने के लिए कह रहे हैं। लेकिन तस्वीरें एक बार अर्पिता आपको यहाँ के पूरी मैं दिखाना चाहूँगा। अब देखिए किस कदर यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा है। हर तरफ जहाँ भी कैमरा हमारा ये पैन करेगा, हर तरफ आपको केवल यहाँ पर प्रवासी मजदूर दिखेंगे जो कल परसों से यहाँ पर मौजूद हैं लगातार। ये एक माँ यहाँ पर है अपने बच्चों के साथ, परिवार। ये बताइए कहाँ जाना है आप लोगों को? जरीफ नगर। हाँ, जरीफ नगर। कब से आप यहाँ पे हैं? ये है करीब 2 महीना। ठीक है अमित, मैं आ रही हूँ आपके पास। दरअसल अब ये एक तरफ तो देखिए ये मजदूर हैं जो बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं कि इनको बस कब मिलेगी। एक तरफ बसों का इंतजाम हो रहा है, लेकिन उसको लेकर सियासत होती शुरू हो गई है। और उत्तर प्रदेश सरकार में दरअसल जो मंत्री हैं महेंद्र सिंह, उन्होंने इस जो बस जो कांग्रेस भेजना चाह रही थी उसे कांग्रेस का बस घोटाला करार दिया है। गरीबों और मजदूरों की सेवा न हो पाए, ध्यान भटकाने के लिए एक आपराधिक कृत्य उन्होंने किया है और सरकारी कार्य में पूरी तरीके से बाधा पहुंचाने के लिए प्रियंका वाड्रा का ये सोची समझी रणनीति थी, जिसके तहत उन्होंने इस तरीके का कृत्य किया है। हम इसका निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं। उन्होंने गरीबों के मुंह पर तमाचा मारा है, क्रूर मजाक किया है। इसके माध्यम से उनको जनता जनार्दन, गरीब और मजदूर कभी माफ नहीं करेगा। इसी बीच हमारे साथ जयराम विप्लव भी जुड़ चुके हैं बीजेपी से। जयराम जी, जिस तरीके से 50 कांग्रेस नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, सुरेंद्र राजपूत जी ये कह रहे थे कि आप लोग मजदूरों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, बसों को कहते हैं कि भेजो, और जब वो भेज रहे हैं तो एफआईआर दर्ज करवा दे रहे हैं आप। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये केवल 1000 बसों का मामला है जो प्रियंका वाड्रा जी के माध्यम से शुरू हुआ। 1565 ट्रेनें कल तक चलाई गई, 20 लाख मजदूर अपने घरों को पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने हर जिले के जिलाधिकारी को 200 बसें दी हैं मजदूरों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए। तो ये तो बृहत स्तर पर सरकारें काम कर रही हैं। इनको तो अपने सरकारों को निर्देश देना चाहिए था। राजस्थान की सरकार को कहते
पंजाब की सरकार को कहते और उनके लिए बसों का अरेंजमेंट सरकारी प्रावधान से करते, लेकिन चूंकि इनको राजनीति करनी थी, इन्होंने लंबी लंबी बातें कही और जब मुख्यमंत्री जी ने सुरेंद्र राजपूत जी ये पूछ रहे हैं एफआईआर क्यों दर्ज हुई? आप बस की बात कर रहे थे, उन्होंने बस भेज दी तो एफआईआर क्यों दर्ज हुई, वो ये पूछ रहे हैं। देखिए अब सवाल है बसों का, तो जब तक बसों की सेफ्टी और उसके सर्टिफिकेट, उसके कागज नहीं होंगे तो सरकारी तौर पर उन बसों को चलने की इजाजत देना उचित नहीं होगा। ठीक है, मैं आ रही हूँ आप दोनों के पास, आ रही हूँ सुरेंद्र जी, आऊंगी आपके पास। तो देखिए सिर्फ मजदूरी नहीं है इस वक्त, सिर्फ मजदूरी नहीं है, कांग्रेस की तरफ से जो बसें बॉर्डर पर खड़ी की गई हैं उनके ड्राइवर भी परेशान है। बसों के ड्राइवरों का आरोप है कि कांग्रेस की तरफ से उनके खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। आगरा भरतपुर बॉर्डर के पास कल से ही बसों के आने का सिलसिला शुरू हो गया था, जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार को पेशकश की गई थी। लेकिन आगरा भरतपुर बॉर्डर पर ही बसें खड़ी हैं, 500 से अधिक बसों का दावा किया गया है। लेकिन हमने भी देखा कि 5 किलोमीटर के दायरे में 5 किलोमीटर तक गए तो ऐसे ही बसों की लंबी कतार है। ज़्यादातर बसें इसमें राजस्थान परिवहन सेवा की हैं, वहाँ जो सरकारी बसें होती हैं वो बसें हैं। हालांकि इसका खर्चा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की तरफ से देने के लिए कहा गया है। जो लोग ड्राइवर बस पर काम करने वाले हैं उन लोगों से बातचीत करते हैं। आप बताइए, आप लोग कल से यहाँ आए हैं, जाने की अनुमति नहीं मिली है? अभी कोई अनुमति नहीं मिली है, ना कुछ खाने की व्यवस्था है, ना पानी है, ना चाय, कुछ भी नहीं है। हाथ भी किससे धोए, हाथ धोने के लिए पानी भी नहीं है भाई साहब, साबुन वगैरह सब हमारे पास रखे हैं। तो आप लोग किसके आदेश से, राजस्थान सरकार के आदेश से यहाँ आए हैं? तो उनकी तरफ हमको तो परिवहन अधिकारी ने भेजा है हमको तो सबको। तो कोई खाने की व्यवस्था कोई खाने की व्यवस्था नहीं है, होटलों पे व्यवस्था नहीं है, पैसों से खाना चाहे तो भी नहीं मिल रहा है हमें भाई साहब। तो यहाँ दिक्कत है, जो यहाँ बसों पर काम करने वाले लोग हैं, ड्राइवर हों, कंडक्टर हों, उन लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। आप लोग को भी ये दिक्कत हो रही है? सबको दिक्कत है सर, हमको अकेले को थोड़ी दिक्कत है। एक तो भेज रही है राजस्थान सरकार, यूपी में घुसने की गाड़ी को नहीं दे रहे हो तो क्या करें यार, अब मजबूरी है ना, डरे रहना पड़ेगा। ऊपर से आदेश है तो हम तो आदेश का। लेकिन जिनके आदेश के बाद आप लोग यहाँ आए हैं उनकी तरफ से नहीं कहा गया है कि कुछ व्यवस्था की गई है खाने की या पीने की? कही थी पर फिर यहाँ कोई भेजा तो है नहीं किसी ने, कोई रह गया, किसी को भेज दिया, किसी को मिल गया, ये सिस्टम है। तो सुरेंद्र राजपूत जी, ये बसें आपके द्वारा ही भेजी गई हैं, ड्राइवर भी आपके द्वारा ही भेजे गए हैं, इनके खाने पीने का प्रबंध कौन करेगा? अर्पिता, मैं मानता हूं कुछ कमियां हैं, और लेकिन ये कमियां ऐसी कोई कमियां नहीं है। कुछ लोगों को मिला है, कुछ लोगों के लिए व्यवस्था हो रही है, और जो कमियां होंगी हम निश्चित तौर पर आपके सामने स्वीकार भी करेंगे और उनको सही भी करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि राजनीति में आप इतने उलझ गए हैं कि ये एक तरफ आप मजदूरों की समस्या को सुलझाने की कोशिश में है, लेकिन यहाँ ड्राइवरों की अलग समस्या शुरू कर दी है। अर्पिता, मैं एक आपसे सविनय निवेदन कर रहा हूं कि हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन के लिए बैठ रहे हैं, थोड़ा सा मुझे बोलने का मौका दे दें। अगर आप बीच में कहेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मैंने तो आपसे पहले कहा, बीच में इसलिए टोक रही हूँ, मैं वो भी क्लियर कर दूं, बहुत जरूरी है, मैं इसलिए क्लियर कर रही हूँ आपको क्योंकि आप ये कह रहे हैं जब भी कोई खामी होती है तो यहाँ मुझे रटा रटाया सा जवाब मिल जाता है कि जो भी खामी है हम दूर कर रहे हैं। खामी क्यों है, मेरा सवाल ये है, आप इस पर जवाब दे दीजिए मुझे। बड़े कामों में अक्सर छोटी छोटी खामियां आ जाती हैं। क्या आप जिम्मेवारी से कह सकते हैं कि आप कोई गलती नहीं करती हैं? सबसे गलती होती है, ऐसा कोई नहीं है। गलती, मनुष्य गलती का पुतला है, गलती एक्सेप्ट करेगा और उसको सही करेगा तो मनुष्यता बनेगी। और अगर गलती मनुष्य करेगा और उसको नहीं मानेगा तो अभिमान और अहंकार बनेगा। आपकी बात तो सब जगह लागू होती है, तो आप फिर बीजेपी सरकारों के लिए भी कह सकते हैं, केंद्र सरकार के लिए भी कह सकते हैं, लेकिन उनकी तो खामी दिखती है। आपको रुक जाइए, मैं जवाब ले लेती हूँ। जयराम विप्लव, आ रही हूँ सुरेंद्र राजपूत जी। भाई पहले मेरी बात का तो जवाब ले लीजिए। आप सवाल करती हैं और उसके बाद जवाब नहीं लेती हैं। आपका जवाब मैंने सुन लिया, आपने ये कहा ना कि खामी रह जाती है, मैंने सुन लिया। अब इसमें आप क्या नया और बताइएगा? खामी रह गई ना, बाकी सारी बातों का जवाब आपने लिया। नहीं, एक सेकंड सुरेंद्र राजपूत जी, ऐसे नहीं, चीखने से नहीं, मुझे मेरा जवाब मिल गया, जो आपने कहा मैंने सुन लिया। जयराम विप्लव, सियासत करना चाहती है। आपने देखा कि रेलवे के मामले में भी इन्होंने झूठ फैलाया। इनके कार्यकर्ता पर्चे बांट रहे थे कि आपका खर्चा सोनिया जी दे रही हैं। क्या सोनिया जी आज हिसाब दे सकती है किसका खर्चा उन्होंने दिया था? तो केवल झूठी राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ ये राहुल गांधी जी मांग कर रहे हैं
पैकेज की अरे घोषणा जयराम करी विप्लव है। जी, जयराम बड़े-बड़े- विप्लव जी, आप इसका जवाब दे दीजिए ना कि ये जो बसें वहां पर खड़ी हैं, इनका कब तक, इनका जो सर्टिफिकेट चेक करना है आपको, फिटनेस सर्टिफिकेट, वो कब तक चेक हो जाएंगी, कब तक ये मजदूरों के लिए उपलब्ध हो जाएंगी? राजनीति ना करें इस मुद्दे पर तो बेहतर होगा। राजस्थान सरकार में मंत्री दरअसल सचिन पायलट ने उत्तर प्रदेश सरकार पर बसों के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। बसेस बॉर्डर पर खड़ी हैं, 2 दिन हो गए हैं, और बसों को हम भेज रहे हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जहाँ जहाँ हम भेज सकते हैं अपने बसों से भेज रहे हैं। लेकिन आप जानबूझ के परमिशन ना दो और फिर हम नेताओं के ऊपर उंगली उठाओ, आरोप प्रत्यारोप करो। मुझे समझ में नहीं आता कि आज के दिन आप किस इंसानियत का परिचय दे रहे हो। आज तो आपको मदद करनी चाहिए और एक दूसरे की पार्टी विचारधारा से परे हटकर लोगों की सहायता करने का एक काम करना चाहिए, वो नहीं कर पा रहे हैं। उधर राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पुनिया ने बसों पर राजनीति करने की बजाय मजदूरों के लिए कैंप लगाने की नसीहत दी है। कांग्रेस की राजनीति ओछी है ये तो पता था, लेकिन इतनी ओछी है ये देश के सामने उजागर हो गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने प्रवासी राजस्थानियों के लेने के लिए 4000 बसों की बात कही। राजस्थान की सड़कों पर जो प्रवासी मजदूर से उनको भेजने की बात कही, और जब सब बातों में विफल हुए तो ट्रेन की बात की और फिर ट्रेन की टिकट की बात की। हर जगह सियासत, सियासत और सियासत। नीरज हमारे साथ हमारे सहयोगी भरतपुर आगरा बॉर्डर से ही इस वक्त जुड़ चुके हैं। उनकी रिपोर्ट भी हमने देखी थी, जहां ड्राइवर ये कह रहे थे कि उनको खाने की सुविधा नहीं है। सुरेंद्र राजपूत जी ये दावा कर रहे हैं कि वहां पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नहीं मिला होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों की समस्या सुनी गई है। नीरज, जरा आपके साथ ही ड्राइवर अगर हो तो पूछिए कितने लोगों को खाना मिल चुका है? देखिए, बहुत लोग परेशान हैं नेहा, लेकिन हम लोग अब दूसरे लोकेशन पे आ गए हैं। यहाँ यूपी बॉर्डर है, जो आगरा भरतपुर का जो बॉर्डर है उसमें यूपी के हिस्से में हम लोग आ गए हैं। और किरावली इलाके के एसडीएम साहब हमारे साथ हैं, नंदकिशोर जी, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। उनका दावा है कि 250 बसों की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन 250 बसों का जब विवरण मांगा गया तो अब तक कांग्रेस या इनके समकक्ष एसडीएम की तरफ से वो नहीं दिया गया। क्या है सर डिटेल्स? डिटेल्स यही है, कल हमसे वार्ता हुई थी। हम कल मॉर्निंग में जब हमें सूचना दी गई कि श्री जो एसईएस होम सर हैं, उनका जो आदेश हुआ था 500 बसें गाजियाबाद, 500 बसें नोएडा के लिए, उस आदेश की अनुपालना में हमें सूचना मिली थी कि कुछ बसें जो है वो आगरा बॉर्डर पर आई है। तो पहले हमने कहा कि इन बसों को जो है वो आगरा बॉर्डर क्रॉस करा के ना ले जाया जाए, क्योंकि आगरा ऑलरेडी रेड जोन में है, तो ठीक नहीं होगा, आप दूसरा रूट भी ले सकते हैं। उसके पश्चात भी हमने उच्च अधिकारियों से वार्ता की और उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, वो अपने दस्तावेज अगर हमें उपलब्ध करा देते हैं तो हम प्रोसेस करके उनके लिए ट्रांजिट का पास जारी कर देंगे। तो हमने उनसे कुछ दस्तावेजों की मांग की। हमने कहा जैसे कि क्योंकि बसें सड़क पे चलेंगी तो सुरक्षा की दृष्टि से जो है ड्राइवर्स का लाइसेंस, बसों का फिटनेस सर्टिफिकेट, बसों का इंश्योरेंस, वो सारी चीज़ें होना आवश्यक है। यानी बहुत लोगों को कंफ्यूजन ये है कि यहाँ से बसें नहीं जाने दी जाएंगी, लेकिन अगर 250 आपके पास नीरज, मैं आ रही हूँ आपके पास। इसी बीच एक बड़ी खबर, आगरा की पुलिस लाइन के बाहर कांग्रेसियों का जमावड़ा इस बीच शुरू हो गया है। कांग्रेसी कार्यकर्ता पुलिस लाइन में घुसना दरअसल चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनको अंदर नहीं जाने दिया है। पुलिस लाइन के गेट पर भारी तादाद में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को पुलिस लाइन में ही रखा गया है, जिन्हें कल राजस्थान बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया था, और उसी के बाद आज ये स्थिति। सुरेंद्र राजपूत जी, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, वहां पर काफी संख्या में कार्यकर्ता जुट रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? ये अजय कुमार लल्लू जी का, विवेक बंसल जी का, जुबैर साहब का जो इनलीगल डिटेंशन है उसका विरोध करना चाहते हैं और उनसे अपने नेताओं से मिलना चाहते हैं। और अपने नेताओं से मिलना कोई भी किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं है। और तीसरी बात, अभी जो नंद कुमार जी कह रहे थे एसडीएम, मैं उनकी जानकारी में ला दूं आपके माध्यम से अर्पिता, कि ऑलरेडी उत्तर प्रदेश के सचिव ट्रांसपोर्ट ने बाकायदा लिख करके दिया है, ये रहा उसका विवरण, कि 30 जून तक किसी भी परमिट को चेक करने की आवश्यकता नहीं है बसों में,
और किसी भी फिटनेस को चेक करने की आवश्यकता नहीं है बसों में। आपदा राहत के लिए ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी, अगर आप जहां बैठे हैं वहां टीवी देख पा रहे हो, तस्वीरें देख पा रहे हो, तो जरा देखिए पुलिस को हाथ जोड़ना पड़ रहा है और ये कहना पड़ रहा है कि कोरोना काल चल रहा है। प्रदर्शन हम कभी मना नहीं करते हैं, विरोध मना नहीं करते हैं, लेकिन इस टाइम की गंभीरता को तो समझना चाहिए सुरेंद्र राजपूत। बिल्कुल एकदम सही है, लेकिन अपने नेताओं से मिलना कोई प्रदर्शन करना नहीं है। तो इतनी भारी संख्या में क्यों पहुंच रहे हैं? भारी संख्या में क्यों पहुंच रहे हैं? पुलिस वाले हाथ जोड़ रहे हैं। अब लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग समझाते कांग्रेस के नेताओं को भी समझाना पड़ेगा। बढ़ रहे हैं। एक सेकेंड आऊंगी मैं आप लोग के पास। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा है कि ये समय राजनीति का नहीं है बल्कि मजदूरों की परेशानी दूर करने का है। ये समय कांग्रेस पार्टी या भाजपा सरकार की टकराहट का नहीं है। संकट इतना गहरा है, दोनों मिलकर के भी संकट का मुकाबला करेंगे तो भी साधन कम पड़ेंगे। मेरा आग्रह है कि उत्तर प्रदेश सरकार को और कांग्रेस पार्टी को मिलजुल करके राहत कार्यों में हाथ बटाना चाहिए। उधर आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि प्रवासी मजदूरों के मामले में राजनीति सही नहीं है। मैंने तो कैलकुलेट करके देखा, सब कुछ सामने में है। जितनी उन्होंने लिस्ट दी, अगर आप ऑटो उसका जो आपने बहुत नुक्ताचीनी से निकाला है, स्कूल बसों को अलग कर दिया है, तब भी 89% क्लोज टू, आई चेक द परसेंटेज, 89% बसेस अवेलेबल हैं। यूज़ देम, उसका उपयोग करिए। आपने पूरा कल रात से लेकर के आज सुबह तक इसी नुक्ताचीनी में निकाल करके रख दिया। क्या दिलचस्पी है आपकी प्रवासी मजदूरों को ले जाने में, या आपकी दिलचस्पी है कि हेडलाइन मैनेज करते रहें? इसको इस तरह की लड़ाई बना दे जो कि हम नहीं चाहते हैं। उधर यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बसों पर मचे घमासान के लिए यूपी सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट के माध्यम से उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश की सरकार बसों के फिटनेस सर्टिफिकेट के बहाने प्रवासी मजदूरों को सड़कों पर उत्पीड़ित कर रही है। बीजेपी सरकार खुद अपने फिटनेस का सर्टिफिकेट दे। इस बदहाली में क्या वो देश प्रदेश चलाने के लिए लायक है? अब कहां है पूरी दुनिया में भारत की उज्जवल होती छवि का ढिंडोरा पीटने वाले? केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी बस विवाद में कांग्रेस पर निशाना साधा। हमारा तो इस पे बिना पूछा सवाल और बिना मांगी सलाह है कि जो ये ग्रैंड ओल्ड पार्टी है, इस ग्रैंड ओल्ड पार्टी की मकसद बसों को खड़ा करके फ़ोटो खिंचवाना था, या जो प्रवासी हमारे श्रमिक भाई हैं बहन हैं उनको उनके घरों पर पहुंचाना था। निश्चित तौर से जो कुछ दिख रहा है उसमें बसों को खड़ा करके फ़ोटो खिंचवाने की मंशा ज़रूर साफ दिखाई पड़ रही है। जो प्रवासी श्रमिक हैं उनको उनके घरों तक पहुंचाने या उनके घरों तक पहुंचाने में मदद करने की मंशा नहीं दिखाई पड़ रही। मुझे लगता है कि इस संकट में जिस तरह का वो संकट के समाधान के बजाय सियासी घमासान में ज़्यादा लगे हुए हैं। उधर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी बस विवाद में कांग्रेस पर निशाना साधा और ट्वीट कर कहा कि ग्रैंड ओल्ड पार्टी की मंशा बसों का फोटो खिंचवाना है या प्रवासी श्रमिकों को उनके घर पहुंचाना। संकट के समाधान का हिस्सा बने, सियासी घमासान का किस्सा ना बने।